जब जेठानी ने भिखारी को धक्के मारकर भगाया तो बहू ने उसे अपने हिस्से का खाना खिला दिया। अगली सुबह बहू के साथ कुछ ऐसा हुआ चमत्कार कि पूरा परिवार देखता रह गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भावना में ही भगवान बसते हैं। न तो वो सोने के सिंहासन में के भूखे हैं और न ही छप्पन भोग के, वो तो केवल सच्चे भाव और करुणा के भूखे हैं। आज की कहानी इसी सत्य पर आधारित है। एक ही घर, एक ही आंगन, लेकिन दो अलग अलग मन। एक मन जिसमें अहंकार था और दूसरा मन जिसमें केवल सेवा थी। तो चलिए आज की यह हृदय स्पर्शी कहानी शुरू करते हैं। काशीपुर नाम के एक बड़े छोटे से कस्बे में सेठ बनवारी लाल का बहुत बड़ा पुश्तैनी मकान था। सेठ जी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका भरा पूरा परिवार उसी हवेली में रहता था। घर की जिम्मेदारी उनके दो बेटों राघव और केशव पर थी। राघव बड़ा था और शहर में उसका बड़ा व्यापार था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला था। निर्मला एक अमीर घराने से आई थी, इसलिए उसके स्वभाव में धन का बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि इस घर की इज्जत और शान केवल उसके मायके के दिए हुए दहेज और जेवरों से है। वहीं छोटा बेटा केशव स्वभाव से बहुत सीधा था और एक छोटी सी गौशाला चलाता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री एक गरीब पुजारी की बेटी थी। उसके पास न तो पहनने के लिए रेशमी साड़ियाँ थी और न ही गले में डालने के लिए भारी हार। उसके पास अगर कुछ था तो वो थे उसके संस्कार और ईश्वर का अटूट विश्वास। घर में जब भी कोई पूजा पाठ होता, निर्मला सबसे आगे रहती। वो महंगी साड़ियाँ पहनती, पंडित जी को बड़े बड़े नोटों की दक्षिणा देती और पूरे मोहल्ले में अपनी भक्ति का ढिंढोरा पीटती। वो कहती, अरे भगवान तो उसी की सुनते हैं जो उसकी सेवा में धन खर्च करता है। खाली हाथ जोड़े खड़े रहने से भगवान नहीं मिलते। सावित्री चुपचाप घर के पिछले हिस्से में तुलसी के पौधे के पास एक छोटा सा दिया जलाती और घंटों आंखें बंद करके बैठी रहती। निर्मला अक्सर उसका मजाक उड़ाती, अरे ओ पुजारिन, दिन भर माला जपने से घर नहीं चलता और तेरे ये सूखे फूलों से भगवान खुश नहीं होने वाले। देख मेरी तरफ, मैंने मंदिर के लिए चांदी का छत्र बनवाया है। सावित्री मुस्कुरा देती और कहती, दीदी भगवान को चांदी नहीं, चांदी जैसा साफ मन चाहिए होता है। यह बात निर्मला को चुभ जाती। समय बीतता गया, नवरात्रि के दिन आए। घर में बहुत बड़ा आयोजन रखा गया था। निर्मला ने शहर के सबसे बड़े पंडितों को बुलाया था। घर को फूलों से सजाया गया था। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। तभी दोपहर के समय जब निर्मला मुख्य द्वार पर खड़ी होकर सजावट का मुआयना कर रही थी, एक बूढ़ा मैला कुचैला भिखारी वहां आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर कांप रहा था। उसने कपकपाती आवाज में कहा, माई 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। निर्मला ने नाक सिकोड़ी और चिल्लाई, अरे हट यहाँ से, अभी पूजा शुरू भी नहीं हुई और मांगने चले आए। ये कोई सदाव्रत नहीं खुला है, जा आगे जा, मेरे घर के आगे मनहूसियत मत फैला। निर्मला ने न सिर्फ उसे डांटा बल्कि धक्के देकर सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। वो बूढ़ा आदमी लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले अपना डंडा टेकते हुए वहां से जाने लगा। सावित्री यह सब अपनी खिड़की से देख रही थी। उसका मन भर आया, उसने रहा नहीं गया। वो चुपके से रसोई में गई। उसने अपनी थाली जो उसने अपने व्रत खोलने के लिए रखी थी उसमें रोटियां और सब्जी बांधी और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने दौड़कर उस बूढ़े बाबा को रोका, बाबा बाबा रुकिए। बूढ़े ने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री ने अपने साड़ी के पल्लू से रोटियां निकाली और बड़े आदर से उनके हाथों में रख दी। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, घर में काम बहुत है इसलिए ध्यान नहीं रहा। ये लीजिए, इसे खा लीजिए। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से रोटी ली और सावित्री के सिर पर हाथ रखकर कहा, जीती रहो बेटी, तेरा घर हमेशा भंडारों से भरा रहे। याद रखना, जिस घर में अतिथि और दिन दुखी का सम्मान होता है, ईश्वर उसी घर का पता पूछते हुए आते हैं। सावित्री ने उनके चरण स्पर्श किए। जब उसने सिर उठाया तो उसे लगा कि उस बूढ़े ने शरीर से एक अजीब सी भीनी भीनी चंदन की खुशबू आ रही है, जबकि वो तो एक साधारण भिखारी था। सावित्री को समझ नहीं आया, लेकिन उसका मन एक असीम शांति से भर गया। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ उन 11 शुभ संकेतों का सिलसिला जो यह बताने वाले हैं थे कि ईश्वर अब किसके पक्ष में है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले और वो चमत्कार जानने से पहले जो सावित्री के साथ हुआ, अगर आप भी मानते हैं कि गरीबों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही धार्मिक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। उस रात सावित्री को बहुत गहरी नींद आई और यही उसे मिला पहला संकेत। ब्रह्मा मुहूर्त का समय था। करीब सुबह के 3:30 बज रहे होंगे। सावित्री की आंख अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा हो। उसे कोई आलस नहीं था, बल्कि शरीर में एक नई ऊर्जा थी। शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी नींद हर रोज ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप खुलने लगे तो यह संकेत है कि ईश्वर आपकी चेतना को जगा रहे हैं। सावित्री उठी और हाथ मुंह धोकर तुलसी के पास गई। तभी उसे मिला दूसरा संकेत। सन्नाटे में उसे कहीं दूर से शंख और घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने इधर उधर देखा। इतनी सुबह तो पास के मंदिर के कपाट भी नहीं खुले थे। फिर यह मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही थी? यह ध्वनि उसके कानों में नहीं, उसकी आत्मा में गूंज रही थी। यह साक्षात ईश्वर के आगमन की आहट थी। अगले दिन अष्टमी की पूजा थी। निर्मला बहुत परेशान थी। वो जो इत्र बाजार से लाई थी उसकी सीटी टूट गई थी। वो चिल्ला रही थी, अरे अब माता को कौन सी खुशबू चढ़ाऊंगी? पूरा घर महकना चाहिए था, यहाँ तो तेल की बास आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सावित्री जब पूजा की थाली सजा रही थी तो उसे तीसरा संकेत मिला।
उसके आसपास से एक दिव्य सुगंध आ रही थी। यह न गुलाब की थी न चमेली की, यह वही चंदन और कपूर की मिश्रित सुगंध थी जो उसे उस बूढ़े बाबा के पास महसूस हुई थी। सावित्री जहां जहां से गुजरती वहां का वातावरण सुगंधित हो जाता। निर्मला ने भी इसे महसूस किया और झल्ला कर पूछा, तूने कौन सा महंगा इत्र लगा लिया है? कामचोर कहीं की, घर का काम छोड़कर सजने में लगी है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, दीदी मैंने तो कुछ नहीं लगाया, शायद माँ की जोत की महक है। निर्मला ने मुंह बना लिया। पूजा का समय हुआ, सभी लोग हॉल में जमा थे। तभी मुख्य द्वार पर एक गाय रंभाने लगी। यह एक सफेद रंग की सुंदर गाय थी। यह चौथा संकेत था। अब जब पूजा के वक्त गाय या कोई जीव आपके द्वार पर आए तो समझना चाहिए कि ईश्वर भोग ग्रहण करने आए हैं। निर्मला ने नौकर को आवाज दी, रामू इस गाय को डंडा मारकर भगा, यहाँ मेहमान आने वाले हैं, गोबर कर देगी तो सारी सजावट खराब हो जाएगी। लेकिन सावित्री तुरंत उठी, वो दौड़कर रसोई में गई, गुड़ और रोटी ली और गाय को खिलाने लगी। गाय ने बड़े प्रेम से रोटी खाई और अपनी जीभ से सावित्री का हाथ चाटने लगी। गाय की आंखों में एक ममता थी, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को देख रही हो। अब बारी थी सबसे बड़े चमत्कार की। हवन शुरू होने वाला था। निर्मला अपने कमरे से माता के लिए जो हीरो का हार लाई थी उसे लेने गई, लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी खोली उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हार वहां नहीं था। निर्मला की चीख निकल गई, हार, मेरा 9 लाख हार चोरी हो गया, अभी तो यही रखा था। पूरे घर में हड़कंप मच गया। मेहमान कानाफूसी करने लगे। राघव ने पूछा, तुमने ठीक से देखा? चाबी तो तुम्हारे ही पास रहती है। निर्मला रोने लगी, मैंने अपने हाथ से रखा था, जरूर किसी घर वाले का ही काम है, और कौन लेगा? मुझे तो इस सावित्री पर शक है। कल से बड़ी भटकी भक्ति का नाटक कर रही है, गरीबों को रोटियां बांट रही है। इसके पास पैसे तो है नहीं, सोचा होगा हार बेचकर पुण्य कमाएगी। सावित्री सन्ने रह गई। उसने रोते हुए कहा, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। चुप रह, निर्मला चिल्लाई, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, घर की तलाशी होगी। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पूजा रुक गई। अपमान के घूंट पीकर सावित्री अपनी छोटी सी कोठरी में गई और अपने बाल गोपाल की मूर्ति के सामने रो पड़ी। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने कभी धन नहीं मांगा, बस इज्जत की रोटी मांगी थी। आज मेरे चरित्र पर दाग लग रहा है। क्या यही फल है मेरी भक्ति का? मुझे कोई संकेत दो प्रभु। रोते रोते सावित्री की आंख लग गई। उसे एक झपकी आई और उसे पांचवा संकेत मिला, स्वप्न दर्शन। सपने में उसे वही बूढ़ा भिखारी दिखा। वो मुस्कुरा रहा था। उसने उंगली से इशारा किया घर के आंगन में जो पुराना कुआं है उसके पास रखे अनाज के बड़े ड्रम की ओर। सावित्री हड़बड़ा कर जाग उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उठी और दौड़ते हुए आंगन में गई। वहां अनाज के ड्रम रखे थे जो भंडारे के लिए आए थे। निर्मला ने कल जल्दबाजी में कुछ सामान वहां रखवाया था। सावित्री ने जाकर उस ड्रम के पीछे देखा, वहां एक पोटली गिरी हुई थी। शायद कल साफ सफाई के दौरान निर्मला के हाथ से वहां गिर गई होगी और कपड़ों के ढेर में दब गई थी। सावित्री ने कांपते हाथों से पोटली खोली। उसमें वही हार था। सावित्री दौड़ते हुए हॉल में आई। पुलिस आ चुकी थी और निर्मला सावित्री के पति केशव को बेइज्जत कर रही थी। ये लीजिए दीदी। सावित्री ने हाँफते हुए हार निर्मला के हाथ में रख दिया। यह आंगन में अनाज के ड्रम के पीछे गिरा पड़ा था। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया कि कल शाम को वो वहां मजदूरों को डांटने गई थी और शायद पोटली वहीं स्लैब पर भूल गई थी, जो बाद में पीछे गिर गई होगी। पूरा परिवार सन्न था। सेठ राघव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हार वहां है? वो जगह तो ऐसी है जहां किसी की नजर नहीं जाती। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मुझे बस लगा कि वहां हो सकता है। शायद मेरे बाल गोपाल ने बताया। तभी वहां खड़े पंडित जी, जो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने सावित्री की ओर देखा और बोले, बेटी यह कोई साधारण संयोग नहीं है। मैं देख रहा हूं कि जब से तुम यहाँ खड़ी हो एक नीलकंठ पक्षी खिड़की पर बैठा है। सबने मुड़कर देखा। सचमुच खिड़की की मुढ़ेर पर एक नीलकंठ बैठा था। पंडित जी ने हाथ जोड़े और कहा, नीलकंठ का दर्शन, कोई वस्तु का मिलना, गौ माता का द्वार पर आना और ब्रह्मा मुहूर्त में जागरण। निर्मला बहू, तुम पूजा का दिखावा करती रही, लेकिन साक्षात लक्ष्मी तो तुम्हारी देवरानी के रूप में इस घर में खड़ी है। भगवान ने इसे माध्यम बनाकर आज तुम्हारे घर की इज्जत बचा ली। निर्मला का घमंड चकनाचूर हो चुका था। जिस बहू को उसने चोर समझा, उसी ने आज उसे पुलिस और समाज के सामने तमाशा बनने से बचा लिया था। उसे वो बूढ़ा भिखारी याद आया जिसे उसने धक्के मारे थे। उसे समझ आ गया कि सावित्री की वो 2 रोटियां उसने लाखों के चढ़ावे से ज़्यादा भारी थी। निर्मला सावित्री के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ़ कर दे सावित्री, मैं धन के नशे में अंधी हो गई थी। मुझे 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 नहीं पता था कि भगवान भगवान महलों में नहीं, साफ दिलों में बसते हैं। उस दिन के बाद से निर्मला बदल गई। उसने दिखावा छोड़ दिया और सावित्री के साथ मिलकर सच्चे मन से सेवा करने लगी। घर में फिर से खुशियां लौट आई। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अनमोल किस्से लाते रहेंगे, कहानी का सार और निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस कहानी से और उन संकेतों से जो हमने वीडियो की शुरुआत में बताए थे, हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल रही है, सपने में मंदिर या देव प्रतिमाएं दिख रही हैं, घर में सुगंध का अनुभव हो रहा है या कोई भूखा जीव आपके द्वार पर आ रहा है, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। सबसे बड़ा संकेत है आपका स्वभाव। जैसे ही ईश्वर का वास आपके हृदय में होता है, आप शांत होने लगते हैं, आपको कम में भी संतोष आने लगता है, आपको दूसरों का दुख अपना लगने लगता है, जैसा सावित्री के साथ हुआ। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई संकेत मिल रहा हो, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अपने कर्म अच्छे रखिए, ईश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि भक्ति की यह जोत सब जगह जल सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।